बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। तो हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसका आज लास्ट पार्ट है। और उसके अंदर हमने पढ़ी थी पहले दो पार्ट्स हमने फ़िलासफ़िकल और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन हम कर चुके हैं। अब हमने सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन को करना है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप फ़ौरन से पहले जाएं और वो दोनों विज़िट करके और उसके बाद आप सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन की ये वीडियो देखिएगा। थैंक यू। हम चलते हैं जी अपने फाउंडेशन ऑफ अ करिकुलम के अंदर। हमने इसकी जो है ना वो बेसिक पढ़ लिया था कि होती क्या है। अभी दोबारा से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं और उसके बाद हम सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन की तरफ चलते हैं। Curriculum foundation may be defined as the basic forces that influence and shape the minds of a curriculum developers and enhance the content and structure of the subsequent curriculum। कि करिकुलम जो है ना फाउंडेशन वो क्या है, ये असरअंदाज होती है करिकुलम डेवलपर्स के दिमाग पर, माइंड पर, और फिर उनको जो हेल्प मिलती है कि वो कंटेंट और स्ट्रक्चर जो है वो करिकुलम का तय कर सकें। ठीक है। The development of curriculum depends largely on the ideas that grow out of the fields of philosophy, psychology and sociology। जो करिकुलम डेवलपमेंट के जो आइडियाज़ आते हैं वो किस खेत से आते हैं, किस फील्ड से आते हैं? फ़िलासफ़ी से, साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से। सो हम इन टर्म्स को ही इनकी नज़र में ही, इन टर्म्स की नज़र में ही हम इनके फाउंडेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमने जो है ना वो साइकोलॉजी और फ़िलासफ़ी डिटेल से पढ़ लिया था, आज हमने सोशियोलॉजी पढ़ना है। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन क्या है? इट रिफर्स टू अंडरस्टैंडिंग हाउ सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर्स इन्फ्लुएंस द करिकुलम डेवलपमेंट। ये ऐसी फाउंडेशन है जो समझने में मदद देती है कि सोसाइटी जो उसका कल्चर है या उसका स्ट्रक्चर है वो किस तरह से करिकुलम पे असरअंदाज होता है। इसके अंदर सोसाइटल नीड्स आ जाती है, कल्चर रेलेवेंस आ जाता है, सोशलाइजेशन आ जाती है। सोसाइटल नीड्स क्या है? करिकुलम शुड रिफ्लेक्ट द नीड्स, वैल्यूज़ एंड प्रायोरिटीज़ ऑफ द सोसाइटी। कि करिकुलम जो है ना वो ये रिफ़्लेक्ट करता है ज़रूरियात को, इक़दार को, जो सोसाइटी की प्रायोरिटीज़ हैं उनको सामने रख के बनाया जाता है। कल्चर रेलेवेंस क्या है कि करिकुलम शुड बी रेलेवेंट टू द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर्स। कि जो लर्नर्स जो कॉन्टेक्ट पढ़ रहे हैं वो उसको कल्चर के साथ रेलेवेंस होना चाहिए करिकुलम को। ठीक है। सोशलाइजेशन क्या है? करिकुलम हेल्प्स सोशलाइज द स्टूडेंट्स इनटू द नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी। जो करिकुलम है उसमें स्टूडेंट्स का जो नॉर्म्स है, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर सोसाइटी के अंदर है उसके साथ उनको सोशलाइज करना चाहिए, आना चाहिए, इंटरेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है। आगे है थिंक ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट लाइक बिल्डिंग अ हाउस। कि आप करिकुलम डेवलपमेंट को एक ऐसे घर से तशबीह दे सकते हैं जो कि एक तामीर किया जा रहा हो और उसके अंदर जो ईंट है, गारा है, सीमेंट है या फिर सरिया, बजरी, वॉटएवर, वो उसको आप सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सप्लेनिंग ए सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। एटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है? यानी एक ऐसी टर्म जो ओरिजिन आपको किसी लफ्ज़ का बताती है और फिर वो कब कैसे उसमें चेंजेस आ रही वक्त के साथ साथ। तो सोशियोलॉजी की एटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या है? इट इज़ दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। जो माशरा है उसकी जो साइंसी मुतालिया है उसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं। ये जो टर्म है सोशियोलॉजी, ये दो वर्ड से निकली है। एक वर्ड है लातीनी जो कि सोशियस है, ठीक है, और दूसरा वर्ड है लोगोस। जो सोशियस वर्ड है वो कब यूज़ किया जाता था? जब रोम जो है ना वो आबाद हुआ था और वहाँ पे बहुत से जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, सिटी थे, लोग थे, वहाँ पे आबाद होने लगे तो उनको सोशियस कहा जाने लगा। तो वहाँ से सोसाइटी के लिए ये निकला है। और लोगोस का आपको पता है कि इसका मतलब स्टडी। तो सोशियोलॉजी का मतलब हुआ इट इज़ द स्टडी ऑफ द पीपल। Then this term spread rapidly and is now in all languages to denote any real study of society। उसके बाद जनाब ये जो टर्म है वो तेज़ी से जो है ना वो सारी ज़बानों के अंदर यूज़ होने लग गई और इसको रियल स्टडी ऑफ सोसाइटी भी कहा जाने लगा। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं सोशियोलॉजी की मुख्तलिफ डेफिनेशंस को देख लेते हैं। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर, रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशंस विद इन सोसाइटीज़। सोशियोलॉजी क्या है? इंसानी जो रवैया है, सोशल बिहेवियर है, उसका रिलेशनशिप जो है इदारों के साथ भी, सोसाइटी के साथ भी, उसको पढ़ना वो सोशियोलॉजी कहलाता है। इट एग्जामिन्स हाउ पीपल इंटरेक्ट। ये इस बात का तज्जिया करता है कि लोग कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे ग्रुप्स में बात करते हैं, उनका क्या बिहेवियर है, वो कैसे सोशल स्ट्रक्चर बनाते हैं। सोशियोलॉजी इज़ लाइक बीइंग अ सोशल डिटेक्टिव।
सोशियोलॉजी को आप कह सकते हैं कि ये एक समाजी जासूस है जो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटीज़ वर्क, जो इस बात को समझने की कोशिश करता है कि सोसाइटीज़ कैसे वर्क करती हैं, वाई पीपल बिहेव इन अ सर्टन वेज, कैसे लोग एक मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ़ किस्म के रवैये अपनाते हैं, एंड हाउ सोशल सिस्टम इम्पैक्ट आवर लिव्स, और किसी तरह से ये जो समाजी निज़ाम है ये हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज होता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सोशियोलॉजी का करिकुलम डेवलपमेंट में क्या किरदार है? रोल ऑफ सोशियोलॉजी इन करिकुलम डेवलपमेंट। कुछ 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इन्हीं को पढ़ सकते हैं कि सोसाइटी के सोशियोलॉजी का करिकुलम डेवलपमेंट में क्या किरदार है। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटल नीड्स, ठीक है, जब आपको सोसाइटी की नीड्स के अंदर पता होंगे तो करिकुलम डेवलपमेंट पे वो असरअंदाज होती है। सोशियोलॉजी हेल्प्स आइडेंटिफाई द नीड्स, वैल्यूज़ एंड प्रायोरिटीज़ ऑफ द सोसाइटी विच कैन इन्फॉर्म द करिकुलम डिज़ाइन, ठीक है। सोशियोलॉजी आपको हेल्प करती है कि आप वैल्यूज़ वगैरह को, प्रायोरिटीज़ सोसाइटी की, उनको जान सकें ताकि करिकुलम डेवलपमेंट में उसको डिज़ाइन में उसको ऐड किया जा सके। कल्चरल रेलेवेंस क्या है कि जो भी आप कंटेंट करिकुलम के अंदर डालें वो मुताबिकत रखता हो किसी भी सकाफ़त के साथ, ऐसे नहीं कि ऊपर की छोड़ी हुई बातें हों। Sociology ensures that the curriculum is relevant to the culture context of the learners, promoting inclusivity and diversity, ठीक है। सोशियोलॉजी इस बात को यकीनी बनाती है कि जो करिकुलम है वो आपके कल्चरल के साथ कॉन्टैक्ट करता हो ताकि लर्नर जो है वो उसको आसानी से समझ सके, चाहे वो किसी भी सकाफ़त से हो। सोशलाइजेशन क्या है? सोशियोलॉजी हेल्प्स करिकुलम डेवलपर्स अंडरस्टैंड हाउ टू सोशलाइज स्टूडेंट्स इनटू द नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स ऑफ देयर सोसाइटी। सोशियोलॉजी हमें हेल्प करती है, करिकुलम डेवलपर्स को हेल्प करती है ये समझने में कि कैसे स्टूडेंट जो हैं वो मुख्तलिफ वैल्यूज़, नॉर्म्स और मुख्तलिफ सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एड्रेसिंग सोशल इशूज़। सोशियोलॉजी कैन इन्फॉर्म करिकुलम डिज़ाइन टू एड्रेस द सोशल इशूज़ सच एज इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड सोशल जस्टिस। सोशियोलॉजी हमें ये बताती है कि करिकुलम को ऐसा होना चाहिए कि वो जो सोसाइटी के इशूज़ हैं उनको जो है ना वो एड्रेस करे, उनको उठाए, सच एज़ इनइक्वालिटी, जैसे कि इनइक्वालिटी है, डाइवर्सिटी है, सोशल जस्टिस है, इन चीज़ों को भी करिकुलम के अंदर ऐड होना चाहिए। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर सोसाइटीज़, जो तलबा हैं उनको सोसाइटी के लिए तैयार करना। सोशियोलॉजी हेल्प्स करिकुलम डेवलपर्स प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन सोसाइटी बाय अंडरस्टैंडिंग सोशल स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशन एंड रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी का करिकुलम डेवलपर्स को हेल्प करती है कि वो स्टूडेंट्स को तैयार कर सके कि वो सोसाइटी के अंदर भरपूर तरीके से अपना हिस्सा डाल सकें बाय अंडरस्टैंडिंग सोशल स्ट्रक्चर, ताकि कैसे वो सोशल स्ट्रक्चर को समझ के, इदारों को समझ के और उनके दरमियान में ताल्लुक़ को समझ के। बाय इनकॉर्पोरेटिंग सोशियोलॉजिकल इनसाइट्स करिकुलम डेवलपर्स कैन क्रिएट करिकुला, ठीक है। सोशियोलॉजिकल इंसाइट में हम करिकुलम डेवलपर्स जो है वो इस किस्म का करिकुला क्रिएट करते हैं दैट आर मोर इफेक्टिव, जो बहुत ज़्यादा मौसर हो, रेलिवेंट हो, मुताबिकत हो, एंड रिस्पॉन्सिव हो, ज़िम्मेदार हो टू नीड ऑफ द स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी, जो कि स्टूडेंट सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं करिकुलम फॉर मॉडर्नाइजिंग द सोसाइटी। करिकुलम जो सोसाइटी को मॉडर्नाइज़ करने के काम आता है, यानी इसको जदीद करने के काम आता है। द करिकुलम फॉर मॉडर्नाइजिंग द सोसाइटी सट्रेस द फॉलोइंग। करिकुलम जो सोसाइटी को मॉडर्नाइज या जदीद करने के काम आता है उसमें कुछ जल्द पॉइंट्स हैं जो काम आ सकते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग कंटेंट्स ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट्स इन द लाइट ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर जो मॉडर्न डेवलपमेंट हो रही है उसकी नज़र में, उसको सामने रखते हुए आपको अपने कंटेंट के अंदर दोबारा से रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, उनको चीज़ों को, नई चीज़ों को ऐड करना है। अडॉप्टिंग न्यू टीचिंग ऑफ मेथड्स, आप नई चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं, टीचिंग मेथड्स ने ऐड करें ताकि जो है बच्चे वो पीछे ना रहें दुनिया से। इनकरेजिंग एक्टिविटीज़ फॉर अवेकिंग क्यूरियोसिटी एंड डेवलपमेंटल इंटरेस्ट, आप जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सराहें, उनको उजागर करें जो बच्चों के अंदर दिलचस्पी पैदा कर देती हैं, उनको क्यूरियोसिटी बढ़ा देती है, उनके एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ में उनको फ़र्क आ जाता है जब आप प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं। एंड द बिल्डअप ऑफ सच एसेंशियल स्किल, और ऐसी जो है ज़रूरी महारतें आ जाती है जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टडी में हेल्प करती हैं, और कैपेसिटी टू थिंक, और सोचने में आपको मदद देती है। जज फॉर वन सेल्फ, और हर कोई अपना जो है ना वो खुद ही जजमेंट कर सकता है, खुद को ही नोटिस कर सकता है। हम नेक्स्ट चलते हैं कल्चर क्या है, ठीक है। कल्चर रेफर्स टू द शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड प्रैक्टिसेस दैट डिफाइन अ ग्रुप ऑफ पीपल। कल्चर एक ऐसी कॉमन जो है ना
इक़दार, अकायद, ऐसा लैंग्वेज का एक सिस्टम, निज़ाम, कम्युनिकेशन, रवाबित, प्रैक्टिसेस, यानी ऐसे काम दैट डिफाइन अ ग्रुप ऑफ पीपल जो मुख्तलिफ लोग मिलकर करते हैं, उसको हम कल्चर कहते हैं। इट्स लाइक अ ब्लू प्रिंट फॉर हाउ पीपल लिव। ये हमें इस काबिल बनाता है कि कैसे हमने ज़िंदगी गुजारनी है, इंटरेक्ट करना है, एंड मेक अ सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम, और दूसरे लोगों के साथ हमने कैसे अपनी शऊर जो है ना वो मैच करनी है, कैसे उनके साथ बात करनी है। इट्स टू गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ अ गुड एंड बैड। ये आपको अच्छे और बुरे की कॉन्सेप्ट देता है, राइट एंड रॉन्ग का देता है, ताकि जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी उसको मुताबिक उसको समझ सकें, उसके मुताबिक अमल कर सकें। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, अगर हम करिकुलम डेवलपमेंट के तौर पे इसकी बात करें, कल्चर इज़ क्रूशियल। कल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट इन्फ्लुएंस हाउ पीपल लर्न, क्योंकि ये इस बात पे असरअंदाज होता है कि लोगों ने कैसे पढ़ना है, एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, कैसे एक दूसरे से बातचीत करनी है। अ करिकुलम दैट एक्नॉलेजेस एंड रिस्पेक्ट द डाइवर्स कल्चर बैकग्राउंड्स, एक ऐसा करिकुलम जिसको पता हो, जो एहतराम रखे मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चरल बैकग्राउंड्स का, कैन हेल्प क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। फिर ऐसा करिकुलम जो है वो बहुत ही मौसर किस्म का लर्निंग एनवायरनमेंट पैदा कर सकता है। हम नेक्स्ट चलते हैं सोसाइटी एंड कल्चर। कल्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कल्चर शेयर वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेडिशंस हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर ये करते हैं। सोसाइटी क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन कल्चर एंड लिव इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया और कम्युनिटी। जो एक ख़ास खित्ते के अंदर लोग रहते हैं और मिलकर उनका एक ही कल्चर होता है, उसको हम सोसाइटी कहते हैं। इन करिकुलम डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग कल्चर एंड सोसाइटी हेल्प्स क्रिएट अ रेलेवेंट एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर कल्चर और सोसाइटी को समझना, वो आपको इस काबिल बनाता है कि आप एक मौसर किस्म का लर्निंग इन्वायरमेंट पैदा कर सकें दैट मीट्स द नीड्स ऑफ अ डाइवर्स स्टूडेंट्स, जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ कल्चर से हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट कल्चर। कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कल्चर इज़ अ हाईली कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट दैट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ अ कंसिडरेशन एंड स्टडी। कल्चर एक बहुत किस्म का पेचीदा तसव्वुर है जिसको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा तवज्जो की एंड स्टडी की। देन वी एबल टू अलाउ हेयर, इसीलिए फिर हम जो इजाज़त देते हैं कि कल्चर को हर कोई फिर अपने हिसाब से इसके डिफ़ाइन करता है। इट इज़ सिमिलर टू सच कॉन्सेप्ट, इसका तसव्वुर भी इसके दूसरे कॉन्सेप्ट से जैसा ही है, जैसे कि डेमोक्रेसी का, मोरालिटी का, लव का। डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी को के हर कोई अपने मुताबिक ही इसकी डेफिनेशन करता है, कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। इसी तरह से मोरालिटी, अखलाकियात की भी कोई डेफिनेशन नहीं, लव की कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल कल्चर के मुताबिक है। कल्चर भी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं, विच हैव अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग, जिसके एक से ज़ायद मतलब हो सकते हैं। इन रिलेटिवली ब्रॉड टर्म, अगर हम बड़े पैमाने पर बात करें, वी माइट से दैट कल्चर डिफाइंस एन एक्सेप्टेड वे ऑफ लाइफ, कि कल्चर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हर वो चीज़ जो कबूल की जाए, काबिल कबूल हो। ठीक है, तो ये ही कल्चर होता है। इट इंक्लूड्स अ वास्ट एरे ऑफ ईजीली ऑब्जर्व फैसेट्स ऑफ अ लिविंग, ये उनके अंदर हर वो चीज़ शामिल है जो आसानी के साथ किसी भी रहने वाले माशरे के अंदर आसानी से ऑब्ज़र्व की जाए, उसको जज़्ब कर दिया। जैसे जैसे मटीरियल प्रोडक्ट्स हैं, रहने के लिए जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आसानी से इसको जो है ना वो कल्चर के अंदर लिया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वोकेशंस हैं, मोड्स ऑफ ड्रेस है, फैड्स हैं, फूड्स हैं, गेम्स हैं, म्यूज़िक है, चाइल्ड वेयरिंग है, रेयरिंग प्रैक्टिसेस है, रिलीजियस एंड पैट्रियोटिक रिचुअल्स हैं, ये सारी कल्चर का हिस्सा हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर। देयर आर 8 इंटरनल फैक्टर्स दैट स्ट्रक्चर द कल्चर। जो कल्चर के साथ बनाने में काम आते हैं वो 8 किस्म के फैक्टर्स हैं। पहला एपिस्टेमोलॉजी है, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये फ़िलासफ़ी की एक टर्म है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ नॉलेज, नॉलेज क्या है, हाउ वी कैन एक्वायर नॉलेज, हम किस तरह से नॉलेज ले सकते हैं। तो इस किस्म के क्वेश्चंस जो है ना वो आते हैं एपिस्टेमोलॉजी के अंदर, जो कि कल्चर पे इन्फ्लुएंस करती है। सोसाइटी और कल्चर का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। सोसाइटी के बगैर कल्चर नहीं, कल्चर के बगैर सोसाइटी नहीं। तो इसी तरह से ये भी इन्फ्लुएंस करता है। द इंडिविजुअल, ऑब्वियसली इंडिविजुअल मिलकर कल्चर बनाते हैं। लर्निंग थ्योरीज़ हैं, वो पढ़ के कल्चर्स बनाए जाते हैं। एम्स, उसका कोई प्रॉपर मकसद होता है। कंटेंट्स होता है उसका कोई लर्निंग एक्टिविटीज़, उसके अंदर हमने काम क्या करने हैं, वैल्यूएशन, फिर उसका जायज़ा भी लिया जाता है। ठीक है, तो ये मिलकर कल्चर बना देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं राल्फ लिंटर 1936 में उसने कुछ एलिमेंट्स बताए थे कल्चर के हवाले से, जिसको 3 प्रिंसिपल कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली द यूनिवर्सल
दूसरी द स्पेशलिटीज़, तीसरी द अल्टरनेटिव्स। ठीक है, पहली को हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल्स क्या है। जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ऐसी चीज़ें, ऐसे कॉमन वैल्यूज़, ऐसी अकायद, ऐसे कल्चर जो कि पूरी दुनिया के अंदर सेम टू सेम है। ठीक है, उनको हम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कहते हैं। राल्फ लिंटर कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल रिफर्स टू एलिमेंट्स, पैटर्न, ट्रेड्स और इंस्टीट्यूशन दैट आर कॉमन टू ऑल ह्यूमन कल्चर वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया के अंदर जो इंसानी कल्चर है उसके अंदर जो सेम चीज़ें हैं उनको हम यूनिवर्सल्स कहते हैं। जैसे कि फूड है, शेल्टर है, क्लॉथिंग है, अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। खाना, घर, कपड़े, ये सारे इंसान की ज़रूरियात हैं। फैमिली, एजुकेशन, अदर इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर ह्यूमन सोसाइटी, ये सारे क्या चीज़ें यूनिवर्सल्स में अकाउंट होती हैं क्योंकि ये सारे कल्चर बनाती हैं। लिंटन बिलीव दैट दीज यूनिवर्सल प्रोवाइड अ कॉमन फाउंडेशन। लिंटन का ये यकीन था कि ये जो यूनिवर्सल्स है ये आपको कॉमन फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिससे आपके किसी भी पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स, ताकि जितने भी मुख्तलिफ किस्म के कल्चर्स की बनाओ। शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर, इंसान का जो रवैया है उसको शेप करते हैं। He argued that understanding these universals can help us identify common values and patterns that exist across. पूरी दुनिया में जो कॉमन जो वैल्यूज़ और पैटर्न्स हैं उनको समझने में भी ये हेल्प करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं द स्पेशलिटीज़, यानी खूबियाँ, खसूसियात। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, तो विद इन सोसाइटी हर फ़र्द के अंदर एक खूबी होती है, तो वही जो एक एलिमेंट है वो भी स्पेशलिटीज़ कहलाता है। राल्फ लिंटन के अकॉर्डिंग specialities refer to unique aspect or elements of a culture that are specific to certain individual or groups within that culture। एक कल्चर के अंदर जो एक ग्रुप या फिर एक फ़र्द की खूबियाँ होती हैं उसको हम स्पेशलिटीज़ कहते हैं। These specialities contribute to the richness and diversity of a culture। ये जो स्पेशलिटीज़ है ये इजाफ़ा करती हैं मुख्तलिफ़ कल्चर में मुख्तलिफ़ लोगों की खूबियों का। हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, जो कि एक फ़र्द की अहमियत को उजागर करती है। एंड ग्रुप डिफरेंस, और जो लोगों के दरमियान फ़र्क है उसको बताती है विद इन लार्जर कल्चर कॉन्टेक्स्ट, एक बड़े पैमाने पर जो कल्चर होता है उसके अंदर। हम नेक्स्ट चलते हैं अल्टरनेटिव्स। राल्फ लिंटन का कॉन्सेप्ट जो अल्टरनेटिव है वो बताता है रिकॉग्नाइज अल्टरनेटिव वेज फॉर अचीविंग अ पर्टिकुलर कस्टमरी गोल्स विद इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी के अंदर आपने कोई एक अपना एम, अपना गोल रखा हुआ है, उसको अचीव करने के लिए आप जो अल्टरनेट यूज़ करते हैं, आप जो स्टेप्स लेते हैं, आप जो काम करते हैं, जो तरीके अपनाते हैं उसको हम अल्टरनेटिव कहते हैं। इन सिंपलर टर्म्स सादा अंदाज में ये कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव आर डिफरेंट मेथड्स or approaches individuals can use to accomplish something, reflecting the diversity and flexibility of human behavior within the culture। कि अल्टरनेटिव या मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ाकार हैं, वो अप्रोचेस हैं जिनके ज़रिए कोई इंडिविजुअल जो है वो अपने गोल तक पहुंचता है, जो कि उसकी डाइवर्सिटी को शो करता है और ह्यूमन बिहेवियर का कल्चर के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सोसाइटी इज़ गिवन टू गोल ऑफ अ गैदरिंग फूड। यहाँ पे गैदरिंग आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ये वाला। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक सोसाइटी को काम कर दिया जाए, ठीक है, कि आपने ना फूड को गैदर करना है, ठीक है, खुराक इकट्ठी करनी है, तो उसमें से कुछ जो हैं वह शिकार के ज़रिए खुराक को इकट्ठा करेंगे, कुछ फार्मिंग के ज़रिए इकट्ठा करेंगे, कुछ खुराक को बोना शुरू कर देंगे। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो खुराक को इकट्ठी करेंगे तो वो इंडिविजुअल कर रहे हैं ना। तो यही अल्टरनेटिव्स हैं कि अपनी गोल्स तक पहुँचने के लिए आप मुख्तलिफ़ तरीके अपना रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं वैल्यूज़ बेस्ड करिकुलम। ठीक है, ऐसा करिकुलम जिसकी बेस्ड वैल्यूज़ पे हो। ठीक है, लाइक द कॉन्सेप्ट कल्चर वैल्यूज़ इज़ अ मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट, आइडिया और ओपिनियन। कल्चर की तरह वैल्यूज़ की भी एक बहुत ही पेचीदा किस्म की डेफिनेशन है। ये कुछ टाइप्स हैं, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं प्लान फॉर डेवलपिंग द डिज़ायरेबल वैल्यूज़ अमंग पीपल्स, जिनके ज़रिए आप एक ख़ास किस्म की एक्टिविटीज़ और तजर्बात के ज़रिए आप जो आपके पीपल्स हैं यानी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर आप ये जो वैल्यूज़ हैं उनको ड्यूस करवा सकते हैं, उनको शामिल कर सकते हैं। एग्जाम्पलरी बिहेवियर ऑफ टीचर, कि टीचर्स का जो किरदार है वो शानदार होना चाहिए, रवैया शानदार होना चाहिए, मिसाली होना चाहिए, ताकि जो है ना वो उससे भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सीखते हैं टीचर्स के रवैयों से, टीचर के आदत से। वैल्यू फॉर्मेशन थ्रू वेरियस टाइप ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़, जो वैल्यू का इक़दार का ट्रांसफ़र है या उसका बनाना है वो मुख्तलिफ़ को सर्कुलर एक्टिविटीज़ से भी बनाया जा सकता है, सर्कुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, सरगर्मियों से। जैसे स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन स्कूल मैनेजमेंट,
स्कूल के मैनेजमेंट के अंदर स्कूल्स को शामिल कर लिया गया तो उनको अंदाज़ा होता है कि किस तरह से इंतज़ाम संभालना है। सोशल सर्विस प्रोग्राम में शामिल कर दिया, लेबर वीक्स के बारे में बताया, अस्पतालों को विज़िट करवा लिया। तो ये सारी चीज़ें वो खुद ही सीख जाते हैं जब उनको चीज़ें प्रैक्टिकल मिलती हैं। लेक्चर्स और डिस्कोर्सेज, लेक्चर्स के ज़रिए उनको समझाया जा सकता है। क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर द स्टूडेंट इन स्कूल। स्कूल के अंदर बच्चों की साइकोलॉजी और की सिक्योरिटी के लिए आप इन्वायरमेंट के लिए कुछ इकदाम कर सकते हैं, उसमें स्टूडेंट्स को शामिल कर लें। वैल्यू ओरिएंटेड कंटेंट इन वेरियस सब्जेक्ट स्टडीड इन स्कूल। ठीक है, जो स्कूल के अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उनके अंदर जो कंटेंट है वो वैल्यूएबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अ वैल्यू बेस्ड करिकुलम फोकस ऑन डेवलपिंग स्टूडेंट्स मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़। जो वैल्यू बेस्ड करिकुलम है उसका जो फोकस होता है वो स्टूडेंट्स के अंदर इखलाकी और जो एक एथिकल वैल्यूज़ हैं ना उनको पैदा करना है, जैसे कि रिस्पेक्ट है, एम्पैथी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑनेस्टी है, टॉलरेंस है, इन चीज़ों को पैदा करना है। दिस अप्रोच एम्स टू, इसका मकसद होता है कि एक स्टूडेंट का कैरेक्टर शेप किया जा सके, फोस्टर पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक मस्बत जो है वो ताल्लुक़ कायम कर सके, प्रमोट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद समाजी ज़िम्मेदारी हो, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स, और उसको एक क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए और उसको अपने फ़ैसले खुद लेने आने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ को मुख्तलिफ़ किस्म में क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। ठीक है, तो उनमें से हम कुछ पढ़ेंगे। पहली है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू क्या है? अ सब्जेक्ट इज़ सेड टू बी हैव इंस्ट्रूमेंटल व्हेन इट इज़ परसूड। एक ऐसे को हम इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू कहेंगे जब उसकी तलाश की जाती है, नॉट फॉर इट्स ओन सेक बट फॉर सम एंड्स बियॉन्ड इटसेल्फ। वो ख़ुद में ख़त्म होने के लिए नहीं होता बल्कि नई चीज़ की शुरुआत के लिए होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनिशियल में ABC सिखाई जाती है तो उसके ज़रिए क्या होता है कि वो ABC ख़त्म तो नहीं होती, वो आगे फर्दर सेंटेंसेस में, पैराग्राफ्स में, लेटर्स के अंदर वो ऐड हो रही होती है, तो वो एक बेसिक होती है जिससे आप डिफ़िकल्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ इंक्लूड प्रिपरेटरी एंड इंट्रोडक्टरी, प्रैक्टिकल और यूटिलिटेरियन, सोशलाइजिंग एंड कन्वेंशनल वैल्यूज़। तो उसके अंदर ये 3-4 जो वैल्यूज़ बताई गई हैं वो शामिल हो जाती हैं, जिनको हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। इसको मैंने अलग से भी बयान किया है। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ इन करिकुलम डेवलपमेंट रिफर टू द मीन्स और मेथड्स यूज्ड टू अचीव द एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कि ये एक ऐसी इक़दार है करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर जो आपको ऐसे मेथड्स बताते हैं कि उससे आप अपना जो एम है वो अचीव कर सकते हैं। These values prioritize the process and strategies employed in teaching and learning, focus on practical application and effectiveness। कि ये वो तजर्बात या मराहिल होते हैं, स्ट्रैटजीज़ होती हैं टीचिंग के अंदर, लर्निंग के अंदर, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर फोकस करती हैं। तो एक जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू उसको कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डायनामिज्म उसके अंदर होनी चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होनी चाहिए और इफेक्टिव एवेल्यूशन होनी चाहिए। ये मैं थ्रू आउट द चैप्टर्स और बल्कि करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर ये अल्फाज यूज़ करती आई हूँ। आई होप सो कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये होती क्या है। ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लीजिएगा। हम पीछे चलते हैं प्रिपरेटरी वैल्यू के अंदर। ये क्या है? सब्जेक्ट इज सेड टू बी हैव प्रिपरेटरी वैल्यू। एक सब्जेक्ट को प्रिपरेटरी वैल्यू कहेंगे व्हाट इट प्रिपेयर्स द वे फॉर अदर स्टडीज़, जब ये दूसरों के लिए दूसरी स्टडी की बुनियाद रखता है। यहाँ पे मिसाल दी हुई है कि अरिथमेटिक प्रिपेयर्स द वे फॉर अलजबरा। अरिथमेटिक जब आप पढ़ते हैं तो फिर वो रास्ता साफ़ कर देते हैं अलजबरा पढ़ने का, यानी अरिथमेटिक के बाद अलजबरा पढ़ते हैं तो वो आसान हो जाता है। पहले आसान फिर मुश्किल की तरफ हम चलते हैं। तो अभी हम इसको अलग से किया है। प्रिपरेटरी वैल्यूज़ इन करिकुलम डेवलपमेंट रिफर टू एसेंशियल स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड दैट स्टूडेंट नीड्स टू एक्वायर इन ऑर्डर टू प्रिपेयर दैम फॉर फ्यूचर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड चैलेंजेस। ये एक ऐसी इक़दार होती है करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर, ऐसी स्किल्स होती हैं, ऐसा नॉलेज होता है, एटीट्यूड होता है जो स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है कि वो ख़ुद को फ्यूचर के लिए और फ्यूचर की ज़िम्मेदारी के लिए, चैलेंजेस के लिए तैयार कर सके, उनका सामना कर सके। तो दीज वैल्यूज़ आर एम्बेडेड इन द करिकुलम टू इक्विप स्टूडेंट्स विद द नेसेसरी टूल्स टू सक्सीड इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो ये इक़दार कुछ ऐसी करिकुलम के अंदर चीज़ों का मजमूआ होता है जो ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल डिसिप्लिन है, अगर ये स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक रहता है तो आप कामयाब हो सकते हैं। प्रिजर्वेंस है, सेल्फ मोटिवेशन है, टाइम मैनेजमेंट है, अडॉप्टेबिलिटी है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है प्रिपरेटरी यानी प्रिपेयर करना, किसी भी इंडिविजुअल को फर्दर अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना, उसको हम प्रिपरेटरी वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं
इंट्रोडक्टरी वैल्यूज़ तारफ़ी इक़दार होती हैं। सिंस अ पर्टिकुलर स्टडी इंट्रोड्यूसेस अस टू अ नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स, चूँकि पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हमारे पास आ गया बहुत ज़्यादा, इट हैज़ एन इंट्रोडक्टरी वैल्यू, उनको हम तारफ़ी कहते हैं। यानी कि ऐसे मज़ामीन जो शुरू में पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू शुरू में बहुत कम पढ़ाई जाती है, फिर वो फ़र्दर आगे जो है ना बहुत वास्ट लेवल पे चली जाती है, ग़ज़ल आ जाती है, उसमें नज़म आ जाती है और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो स्टार्टिंग में तो बेसिक होता है ना, सिंपल। अगर साइंस, जनरल साइंस पढ़ाई जा रही होती है या फिज़िकल ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही होती है, तो उसके अंदर फिर बाद में हम देखते हैं कि डिटेल से उसके अंदर उसकी सब ब्रांचेज़ आ जाती हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी वैल्यू होती है, यानी कि ये इनिशियल पे जो आपको पढ़ाया जा रहा होता है, बेसिक। इट इज़ आइडेंटिकल विद द प्रिपरेटरी वैल्यू टू इलस्ट्रेट वी मे सेलेक्ट फिजिकल ज्योग्राफी। हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं जो विच इंट्रोड्यूसेस अस टू, जो हमें तारुफ करवाती है किससे, बॉटनी से, जोलॉजी से, फिज़िक्स से एंड केमिस्ट्री से। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको भी अनदर स्लाइड में हम पढ़ते हैं। इंट्रोडक्टरी वैल्यूज़ आर फंडामेंटल वैल्यूज़ दैट इंट्रोड्यूस इंडिविजुअल्स टू सेट ऑफ प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स। ये एक ऐसी इदार हैं जो उसमें एक इंडिविजुअल सेट करता है अपने प्रिंसिपल्स को, अपने रूल्स को, अपने स्टैंडर्ड्स को। बेसिक वैल्यूज़ दैट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इसके अंदर वो बेसिक वैल्यूज़ होती हैं जिसके अंदर किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। एग्जांपल्स क्या हैं, रिस्पेक्ट है, वो अब अगर स्टार्टिंग में है तो उससे बच्चे की ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट अच्छी होती है। ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, ये सारी चीज़ें किसी भी शख्स के अंदर होंगी तो ऑब्वियसली वो एक वेल पर्सनैलिटी बनेगा। इंट्रोडक्टरी वैल्यूज़ प्रोवाइड अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इंडिविजुअल्स टू लर्न। इंट्रोडक्टरी वैल्यूज़ जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करती है किसी भी इंडिविजुअल को कि वो सीख सके, इंटरनाइज कर सके कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ और प्रिंसिपल की तरफ। पेचीदा, कॉम्प्लेक्स और प्रिंसिपल की तरफ जाने से पहले उसको ये एक इब्तदाई तारुफ़ी किस्म की इक़दार होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं प्रैक्टिकल यूटिलिटेरियन वैल्यू। यहाँ पे आप OR और कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल यूटिलिटेरियन वैल्यू करिकुलम के अंदर क्या है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये फोकस करते हैं ऑन स्किल्स एंड नॉलेज दैट कैन बी अप्लाइड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। ये ऐसी महारतों और नॉलेज पे बिलीव करती है जो हमारे रियल लाइफ पे या सिचुएशन पे अप्लाई हो सके। emphasizing content that is relevant and beneficial to individual and society। ये फोकस होता है इसका कि ऐसी चीज़ें जो फ़ायदेमंद हो एक इंडिविजुअल के लिए भी और एक सोसाइटी के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कन्वेंशनल वैल्यूज़। Conventional values implies to a value which is customarily described and desired in a subject। Conventional यानी रिवायती किस्म की इक़दार होती हैं जो कि कस्टमरली यानी सकाफ़त को बयान करती हैं और जो भी आप पढ़ना चाहते हैं सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ाई जाती हैं। सर्टन सब्जेक्ट्स में बी स्टडीड, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पढ़े जाते हैं बिकॉज देयर नॉलेज इज़ एक्सेप्टेड बाय पीपल ऑफ अ सर्टन एज क्लास, क्योंकि ख़ास किस्म का तबका लोगों का उसको एक्सेप्ट करता है, उसको पढ़ता है। देयर नॉलेज इज़ इन डीड फॉर प्रॉपर सोशल इन्जॉयमेंट। उनका जो नॉलेज होता है वो वाकई में एक समाजी किस्म की जो इंजॉयमेंट है तफरी मुहैया करता है। इन द टाइम ऑफ लॉक, एक लॉक के मुताबिक अ जेंटलमैन वाज एक्सपेक्टेड टू लर्न लेटन, ग्रीक एंड जर्मन। एक बंदा है जो कि लेटन, ग्रीक और जर्मन सीखना चाहता है। क्यों? बिकॉज दे वर नेसेसरी इन द सोशल सेटअप, क्योंकि उसके सोशल सेटअप के अंदर ये ज़बानें जो हैं वो बहुत अहमियत की हामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यूज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग लिख लीजिएगा। इन करिकुलम डेवलपमेंट रिफर्स टू वैल्यूज़ दैट, ये एक ऐसी इक़दार हैं जिसके अंदर आप पढ़ते हैं कैप्चर स्टूडेंट इंटेंशन, के स्टूडेंट्स के अटेंशन, उनकी तवज्जो कैसे हासिल करनी है। फोस्टर इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, उनको इंगेज कैसे करना है, उनको मोटिवेट कैसे करना है। मेकिंग लर्नर इंजॉयमेंट एंड रेलेवेंट, कैसे मुताबिकत रखनी है उनके सब्जेक्ट के साथ और इनको इंजॉय करने वाला जो है ना वो माहौल प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं लिबरलाइजिंग एंड सेंटिमेंटल वैल्यूज़। ये कैसी इक़दार हैं, जैसे नाम से ज़ाहिर है लिबरलाइजिंग यानी फ्री और सेंटिमेंटल इमोशन से। तो लिबरलाइजिंग वैल्यूज़ एम्फेसिस फ्रीडम, ओपन माइंडनेस, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, ऑटोनॉमी एंड इंडिविजुअलिटी। ठीक है, फोस्टर टॉलरेंस, डाइवर्सिटी एंड सोशल जस्टिस। तो ये आप सारे पॉइंट्स इनको पढ़ सकें। आई होप कि मुझे इसमें आपको बयान करने की नहीं ज़रूरत एक एक लफ्ज़ को, आप इसको पढ़ के ख़ुद भी जो है ना वो समझ सकते हैं। अगर ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। सेंटिमेंटल वैल्यूज़ क्या है? फोकस ऑन इमोशनल कनेक्शंस, एम्पैथी एंड पर्सनल रिलेशनशिप।
ठीक है। नेचर फीलिंग्स, यहाँ पे नेचर आप लिख सकिएगा। sentiments and emotional intelligence, develop compassion, kindness and social responsibility. So these values aims to shape students perspective attitudes. इन इक़दार का मकसद स्टूडेंट्स का बिहेवियर को डेवलप करना है एंड बिहेवियर प्रमोटिंग अ मोर इंक्लूसिव पैथेटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इंडिविजुअल। और स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है उसको वो ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग बनाना, एम्पैथेटिक बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं वैल्यूज़ बेस्ड करिकुलम। ये हमारा लास्ट वाला है। इसके अंदर हम 5 किस्म की कुछ पढ़ेंगे वैल्यू बेस्ड करिकुलम। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है ना एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद ये आपका चैप्टर ख़त्म है। इसेंशियल वैल्यूज़ क्या है? ज़रूरी। दीज वैल्यूज़ इन्वॉल्व द बेसिक नेचर फॉर मैन हिमसेल्फ। ये कि जो शुरू की इब्तदाई किस्म की जो आदतें हैं, जो इक़दार है, वो इंसान के ख़ुद के लिए होती हैं। एंड इंक्लूड इन एलिमेंट्री फ़िज़िकल स्किल्स, और इसके अंदर फ़िज़िकल स्किल्स शामिल हैं, बेसिक सोशल स्किल्स शामिल हैं, एबिलिटी टू यूज़ सिम्बल्स सच एज़ लैंग्वेज एंड नंबर्स। तो लैंग्वेज को याद करना, नंबर्स को याद करना, ये इस किस्म की कुछ ज़रूरी इक़दार हैं जो हर एक फ़र्द को सीखनी चाहिए। नहाना कैसे है, ये सारी वो चीज़ें। पर्सनल वैल्यू, दीज वैल्यूज़ मेक अ पर्सन गुड फॉर हिमसेल्फ। ये ऐसी इक़दार हैं जो इंसान को खुद के लिए बहुत अच्छी हैं, वो एडवांस लेवल पे इसको सीख सकता है। सोशल वैल्यूज़ क्या? दीज वैल्यूज़ आर गुड फॉर द सोसाइटी एंड फ्रॉम द बेसिस ऑफ अ रिलेशनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल विद अदर पीपल इन सोसाइटी। ये इक़दार जो होती है वो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी होती हैं, और इनसे रिलेशनशिप एक इंडिविजुअल का और सोसाइटी का बहुत अच्छा रहता है। इंस्टीट्यूशन वैल्यूज़, ये वो इक़दार हैं जो कि इंस्टीट्यूशन की तरफ से बनाई जाती हैं, जैसे कि वक्त पर आना है, बैग पैक करके आना है, ऐसे बैठना है, यस सर, यस मैम, इन चीज़ों का इस्तेमाल, जो भी रूल्स हैं, खामोशी से बैठना है, ठीक है, सीधे बैठना है, ये वाली। तो ये इक़दार जो है स्कूल की तरफ से सेट होती हैं। ग्लोबल वैल्यूज़, दीज वैल्यूज़ आर डिटर्मिन्ड कम्प्लीटली आउटसाइड द स्कूल। ये ग्लोबल का मतलब ही कि आउटसाइड होता है, तो ये स्कूल के बाहर की इक़दार हैं जो सीखी जाती है। वैल्यूज़ में डिफ़र फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, बट वैल्यूज़ लाइक ट्रुथ एंड लव रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जो इक़दार हैं वो जगह की तब्दीली से, वक्त की तब्दीली से तब्दील हो सकती है, लेकिन जो ट्रुथ और लव जैसी हैं वो सेम ही रहती हैं हर जगह पे। ठीक है। आगे नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी ऑन करिकुलम एंड कल्चर। ठीक है। सोसाइटी का करिकुलम पे और कल्चर पे क्या इफेक्ट है? बहुत गहरा इफेक्ट है। सोसाइटी इन्फ्लुएंस कल्चर एंड करिकुलम इन द फॉलोइंग वेज। एक तो कल्चर की रिफ्लेक्शन होती है करिकुलम के अंदर। ठीक है। सोसाइटीज़ वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड बिलीव्स शेप द कल्चर दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द करिकुलम। फिर सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग करिकुलम को बनाया जाता है। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। अच्छा जी, सोशल नीड्स है, कल्चरल इज़ डिज़ाइंड टू मीट द सोशल नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द रोल्स विद इन द इट। करिकुलम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उससे सोशल नीड्स को पूरा किया जा सकता है, उससे जो उम्मीदें वाबस्ता होती है सोसाइटी की वो प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर द रोल्स विद इन इट, और जो स्टूडेंट का किरदार है सोसाइटी के अंदर उसको फुलफ़िल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सोसाइटी इन्फ्लुएंस व्हाट कल्चर, एक्नॉलेज, वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस आर पास्ड ऑन द फ्यूचर जनरेशन थ्रू द करिकुलम। कि करिकुलम के अंदर कौन सी इक़दार, कौन सा नॉलेज, कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, ऐसे कौन से बिलीव्स हैं जो आगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन शिफ्ट होने चाहिए, इसको हम कल्चरल ट्रांसमिशन कहते हैं। करिकुलम रेलेवेंस क्या है? सोसाइटीज़ चेंजिंग नीड्स एंड वैल्यूज़ ड्राइव करिकुलम अपडेट्स एंड रिफॉर्म्स टू इंश्योर द रेलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस। सोसाइटी के चेंज होने के साथ साथ करिकुलम भी वो अपडेट होता रहता है, उसके अंदर उसके इफेक्टिवनेस और रेलेवेंस, मुताबिकत और उसका मौसर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोसाइटी इन्फ्लुएंस ऑन कल्चर एंड करिकुलम हेल्प्स शेप स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड। ये सोसाइटी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है कि कल्चर और करिकुलम के ज़रिए स्टूडेंट जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है ना वो काम कर सकता है, उसका एटीट्यूड और बिहेवियर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। प्रिपेयरिंग देम टू कंट्रीब्यूट टू एंड थ्राइव इन देयर कम्युनिटीज़, कि वो अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है और बेहतरीन किस्म के जो है ना वो सर्व कर सकता है कम्युनिटी को। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कल्चरली इंड्यूस्ड एंड बायस्ड करिकुलम। ठीक है। कल्चरली इंड्यूस्ड बायस इन करिकुलम रिफर्स टू द अनइंटेंशनल एंड इंटेंशनल इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कल्चरल अजम्पशंस। जब सकाफत से या उसकी जो अजम्पशंस है उससे हट के अनइंटेंशनल या इंटेंशनली हम करिकुलम को नहीं बना पाते, तो उसमें कल्चर जो है वो इंड्यूस्ड हो जाता है, यानी तासुब पसंद हो जाता है। वैल्यूज़ एंड पर्सपेक्टिव्स दैट मे फेवर कल्चरल ग्रुप्स, सर्टेन कल्चर ग्रुप्स, ऐसी इक़दार
जो कि किसी भी ख़ास किस्म के कल्चर ग्रुप्स को फेवर करती हैं, मार्जिनलाइज एंड एक्सक्लूड अदर्स, और दूसरों को निकाल देती हैं। किसी एक ग्रुप को, किसी एक कल्चर को फेवर किया जबकि दूसरों को निगलेक्ट कर दिया, एंड परपेचुएट स्टीरियोटाइप्स एंड इनएक्यूरेसीज, तो फिर वो गलतियों और फिर किस्म के तासुब जो है ना उसको जन्म देती हैं। ठीक है, दिस बायस कैन इम्पैक्ट, इस तासुब का क्या असर पड़ता है। रिप्रेजेंटेशन हुज स्टोरीज, हिस्ट्रीज एंड एक्सपीरियंसेस आर इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। ठीक है, किसकी हमने ऐड करनी है हिस्ट्री, किसकी नहीं डालनी, किसकी स्टोरी ऐड करनी है, वो सारा जब एक तासुब पसंद हो जाएगा तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पंजाब वालों को पंजाब के अलावा बाकी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो एक तासुब पसंद है ना, और इसी तरह से केपी के वालों को उनके अपने अलावा बाकी चीज़ों का पढ़ाया जाए और इसकी इंपॉर्टेंस ना दी जाए, एक ग्रुप को निगलेक्ट कर दिया जाए, तो एक तासुब पसंद होते हैं करिकुलम। पर्सपेक्टिव हाउ इश्यूज़ आर फ्रेम्ड एंड इंटरप्रेटेड। ठीक है, कि किस किस्म के इश्यूज़ हैं जो कि करिकुलम के अंदर आ रहे हैं। असेसमेंट क्या, हाउ स्टूडेंट्स आर इवेल्यूएटेड एंड जज्ड, कैसे स्टूडेंट्स को जज किया जा रहा है, उनको तज्जिया किया जा रहा है। एड्रेसिंग कल्चरली इंड्यूस्ड बायस इज़ अ क्रूशियल फॉर प्रमोटिंग, कल्चर जो है वो उसको जो है ना वो इंड्यूस्ड बायस नहीं होना चाहिए, तासुब पसंद नहीं होना चाहिए। प्रमोटिंग, ठीक है, अगर उसने प्रमोट करना है इक्विटी को, इंक्लूजन को, डाइवर्सिटी को, कल्चरल सेंसिटिविटी को देखना है, तो फिर उसको तासुब पसंद करिकुलम नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। आई होप सो कि आप लोगों को ये मैं आसान लफ्ज़ों में समझा पाऊँगी। आपसे यही गुजारिश है कि आपको अगर पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वेरी सून अपलोड होगी।